दोस्तों, अब आपके काम की हर खबर पहुंचेगी आप तक, वो भी बिना किसी रुकावट। फिर चाहे खबर हो देश विदेश में भड़के मुद्दों की, सोने चांदी पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों की, राजनीति में चल रहे विवादों की, सरकारी लाभकारी योजनाओं की, खेल और मौसम विभाग की, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पेरिस ओलंपिक का समापन होने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल के प्रयासों की सराहना की है और खिलाड़ियों को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और हर भारतीय को उन पर गर्व है। दिल्ली से सटे हरियाणा में राज्य विधानसभा के चुनाव जल्दी हो सकते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 25 अगस्त के बाद घोषणा हो सकती है। राज्य में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी नई रिपोर्ट में सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुच पर अडानी ग्रुप के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया है, जिससे भारत की राजनीति में हलचल मच गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक वीडियो संदेश जारी किया और सरकार से महत्वपूर्ण सवाल पूछे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में जारी कर चुके हैं। इनमें 34 फसलें हैं, वहीं 27 बागवानी फसलें हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने जैविक फूड आइटम्स का उपभोग और मांग करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ कांग्रेस नेता ने लिखे अपने पत्र में कहा कि सबसे पहले इस परियोजना के लिए 13,075 हेक्टेयर वन भूमि के इस्तेमाल को बदलना होगा, जो द्वीप के कुल क्षेत्रफल का 15% है। ये इलाका राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक अद्वितीय वर्षावन परिस्थिति की तंत्र है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने देर रात को बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की। प्रदेश सरकार ने 26 IAS और 21 IPS अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 9 जिलों के कलेक्टर और 7 जिलों के पुलिस अधीक्षक को बदल दिया गया है। वहीं देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा पर कार्यवाहक सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने तोड़ी चुप्पी। बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है। बांग्लादेश में हिंदुओं की कुल 1.3 करोड़ है दोस्तों, यानी बांग्लादेश की कुल आबादी का 8%। इसी के साथ मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 15 अगस्त से पहले बीजेपी युवा मोर्चा इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रही है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। मई 2018 में केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की तरफ से सर्कुलेट किए गए मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट किया था। इसे लेकर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें समन भेजा था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के निवासियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश भर में वैकल्पिक सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में बीते 48 घंटे के भीतर अनंतनाग और किश्तवाड़ के बाद उधमपुर में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। सेना ने उधमपुर में 3 से 4 आतंकियों की मूवमेंट पकड़ी। इसके बाद सेना ने इन्हें पकड़ने के लिए बसंतगढ़ के जंगलों को हर तरफ से घेर रखा है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में दोस्तों बादल छाए हुए हैं। 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली NCR के लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। फरीदाबाद में सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। अरशद ने ओलंपिक्स 2024 में रिकॉर्ड 92.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सेंसेक्स 334.46 अंक गिरकर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 101.85 अंक की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के द्वारा सेबी चेयरपर्सन पर लगाए गए आरोप की वजह से शेयर बाजार में गिरावट आई है। चेन्नई तिरुपति नेशनल हाईवे पर ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, 5 छात्रों की मौत, 2 घायल। इस घटना में 5 छात्रों की मौत हो गई, वहीं 2 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। सोमवार के लिए अपडेट हुए फ्यूल प्राइस। दिल्ली में मुंबई से 8.72 रुपए सस्ता पेट्रोल पर GST नहीं लगता दोस्तों, लेकिन पेट्रोल का रिटेल सेलिंग प्राइस एक्साइज ड्यूटी डीलर कमीशन वैट जुड़ने के बाद ही फाइनल होता है।
वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या को लेकर बवाल जारी है। इस बीच मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात 102 पुलिसकर्मियों को हटाया जाएगा। उनकी जगह पीएससी, कमिश्नरेट जिलों, एसडीआरएफ और विशेष सुरक्षा बल में तैनात आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को चयनित कर विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा में तैनात करने का निर्णय लिया गया है। वहीं बिजली की बढ़ती मांग में 2023 के दौरान 6.5 की वृद्धि दर्ज की गई थी। ये वृद्धि वैश्विक रूप से बढ़ रही बिजली की मांग से ज्यादा है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान वैश्विक स्तर पर बिजली की मांग में 2.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम का अमृतसर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ था। इसके बाद भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी स्वर्ण मंदिर पहुंचे और माथा टेका। इस दौरान सभी प्लेयर मेडल पहने नजर आए। इसी के साथ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाईवे खोलने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि दोनों साइड एक एक लेन खोला जाए। सोना और चांदी पिछले कुछ समय से दोस्तों तेजी पर लौट आए हैं, जबकि बजट वाले दिन सोने में 4,000 रुपए की सीधा गिरावट आई थी। सोने पर कस्टम ड्यूटी घटाने के बाद गोल्ड स्टॉक और गोल्ड के रेट सभी गिरे थे, लेकिन इससे जल्द ही सराफा बाजार उभर गया और अब फिर से दाम चल रहे हैं। नोएडा में एक सड़क हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई। ये सड़क हादसा नोएडा के सेक्टर 126 के पास हुआ है। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और उसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर्स ने तीनों ही घायलों को मृत घोषित कर दिया है। वहीं मैक्सिको में एक प्राचीन जनजाति द्वारा मानव बलि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 2 पिरामिड ढह गए हैं। इसके ढहने के बाद माना जा रहा है कि प्रकृति नई करवट ले सकती है और इसे महाविनाश का अलौकिक संकेत बताया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने 18 जून को आयोजित हुई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती दी है। इस संबंध में दायर की गई याचिका पर शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन दोबारा से 21 अगस्त को हो रहा है। इसी के साथ रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि यूक्रेन की सेना रूस की सीमा में घुसकर कार्रवाई कर रही है। यूक्रेन सेना रूस के क्षेत्र में 30 किलोमीटर तक अंदर घुस गई है। इमारतों पर यूक्रेनी सैनिक अपने देश का झंडा भी लगा रहे हैं। ओला मैप विवादों में फंस चुका है। स्वदेशी डिजिटल नेविगेशन कंपनी मैप माई इंडिया ने ओला को लीगल नोटिस भेजा था। इसमें कहा गया है कि ओला ने एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया है। अब मैप माई इंडिया ने ओला मैप को एक तिकड़म बता दिया है। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर अब कांग्रेस आंदोलन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद ने कहा कि सभी जिला मुख्यालयों पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता संवाददाता सम्मेलन करेंगे। पटना डीएम चंद्रशेखर के निर्देश पर मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण 138 कोचिंग संस्थान बंद हो सकते हैं। दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर राव में हादसे के बाद राजधानी पटना में भी कोचिंग संस्थानों के मापदंड की जांच की गई थी। एनिमल से ज्यादा खूंखार विलन बने बॉबी देओल। सूर्या की कंगुआ का धांसू ट्रेलर आउट। एक्शन थ्रिलर में बॉबी देओल खलनायक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उनके पहले लुक ने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए थे। अब उनका मुकाबला सूर्या के साथ हुआ है। वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से मांगा जवाब। कविता को इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति 2021 से 22 को खत्म करने से जुड़े मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। इसमें किसी तरह के जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन नदी नालों में अचानक उफान आने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी के प्रस्तावित नियम लागू होते हैं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्टर्स की संख्या 40% तक घट सकती है। साथ ही खुदरा निवेशकों पर बहुत अधिक निर्भर रहने वाले डिस्काउंट ब्रोकर ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। नेपाल के क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन में 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने ये जानकारी दी। दरअसल एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है। इसी के साथ अगले महीने 12 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व वाले राज्य को राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल होने की उम्मीद है। इससे भाजपा को वक्फ विधेयक जैसे प्रमुख बिलों को मंजूरी दिलाने में मदद मिलेगी।
अगले महीने सितंबर की शुरुआत से टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई देश में एक नया नियम लागू कर रहा है। ये नया नियम ट्राई की ओर से फेक और स्पैम कॉल्स को रोकने और खत्म करने की कड़ी में लाया जा रहा है। रिजिजू साहब को अल्लाह तरक्की दे, शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य बोले, वक्फ बिल लाना तारीफ की बात। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को इन सदस्यों ने मिलकर बधाई दी है। इन लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है। देश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से हुई थी इंटरनेशनल यूथ डे 2024 की शुरुआत, जिसमें युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है और देश के विकास में उन्हें तरह तरह से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साल 2000 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।